नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और पाठक स्टडी मंच के टैक्सेशन प्लेलिस्ट में हमने पिछली बार जाना कि वेतन क्या होता है, वेतन में कौन कौन सी मदें शामिल की जाती हैं। अब वेतन को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि भत्ते क्या होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर वहां पर ऑल ऑप्शन को टैप कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप इससे लाभ उठा पाएं। साथ ही साथ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती हो टैक्स में वो इन वीडियोस के माध्यम से लाभ उठा सकें। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं। अलाउंस का मतलब होता है कि जो आपके वेतन है, वेतन के अतिरिक्त जो प्रदान किया जाएगा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, उसे हम अलाउंस कहते हैं। और ये तीन प्रकार से इन अलाउंसेस को हम तीन प्रकार से देखते हैं। पहले उन अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि कर योग्य है, जिन पर टैक्स लगेगा। दूसरा हम उनके ऊपर बात करेंगे जो कि टैक्स फ्री होते, जिन पर टैक्स नहीं लगता है। और तीसरी बात करेंगे निर्धारित सीमा तक कर मुक्त भत्ते, यानी कि जो पार्टली जिसके ऊपर टैक्स लगता है और पार्टली टैक्स नहीं लगता है। तो स्टार्ट करते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस से, जो कि फुली टैक्सेबल है, जिनके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। बात करते हैं महंगाई भत्ता या फिर महंगाई वेतन की, तो इन पे पूरा का पूरा टैक्स लगता है। ये आपके वेतन में इंक्लूड होते हैं, जितनी भी चीजें वो सारे वेतन में इंक्लूड होंगे। निश्चित चिकित्सा भत्ता, जिसे मेडिकल अलाउंसेस भी कहा करते हैं, कंपनी की तरफ से ये चीजें या फिर जहां के आप कर्मचारी हैं वहां के नियमों और शर्तों के अधीन आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं। टिफिन भत्ता, अगर आपको लंच के लिए वहां पे दिया जा रहा हो। नौकर भत्ता, आपको अगर कोई नौकर दिया जा रहा हो या फिर उसके लिए पैसे आपको दिए जा रहे हो। प्रैक्टिस न करने का भत्ता, ये ऐसा अलाउंस है जो कि अगर मान लिया जाए कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई इस जॉब में काम करते हुए आप सेम टाइप का बिजनेस कहीं और नहीं कर सकते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी करेगा, अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलेगा। सरकारी जितने भी डॉक्टर हुआ करते हैं उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वे सरकारी हॉस्पिटल के लिए ही बने हुए हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। खैर ये बात अलग है कि वो क्या करते हैं नहीं करते, लेकिन उनको इसके लिए भत्ता दिया जाएगा प्रैक्टिस न करने का। पर्वतीय भत्ता का मतलब वैसे भत्ते होते हैं जो कि ऐसे स्थानों के लिए दिए जाते हैं जो कि हिल स्टेशन होता है, उसके लिए वो हैबिचुएट नहीं होते हैं और उन्हें भत्ता वहां पे स्पेशली दिया जाता है। वार्डन भत्ता या प्रॉक्टर भत्ता, अगर आप वार्डन है कहीं पे या फिर प्रॉक्टर है तो आपको अलग से कुछ पैसे दिए जाते हैं वेतन के अलावा। प्रतिनियुक्ति भत्ता, अगर आपको कहीं पे डेप्यूट किया गया है तो उस डेप्यूटेशन के लिए आपको जब एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं वेतन के अलावा, तो उसे अलावेंसेस में हम लिया करते हैं। फिर अतिरिक्त कार्य करने का, अतिरिक्त समय कार्य का मतलब होता है ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं। फिर एक होता है परिवार भत्ता और एक होता है परियोजना का भत्ता। परिवार भत्ता मतलब कि जैसे कई बार वो प्लानिंग जो होती है, फैमिली प्लानिंग, उसके लिए भत्ते जब दिए जाते हैं तो वो इसमें आता है, इंक्लूड होता है। और आपकी कोई प्लानिंग हो, परियोजना की प्लानिंग हो, प्रोजेक्ट वर्क आपका अगर हो और उसमें आप अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए जो अलाउंसेस मिलेंगे उन्हें हम इन अलाउंसेस में लिया करते हैं। इसके अलावा विवाह भत्ता मैरिज के टाइम में दिया जाता है। ग्रामीण भत्ता, अगर आपकी पोस्टिंग किसी भी रूरल एरिया में हुई हो, ग्रामीण क्षेत्र में हुई हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको एक ग्रामीण भत्ता मिल जाया करता है। एक है नगर क्षतिपूरक भत्ता। नगर क्षतिपूरक का मतलब होता है अगर आप महंगे शहर में रहा करते हैं तो उन शहरों में आपके लिविंग के लिए आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग अधिक होते हैं, जिसके चलते कि आपको उसके लिए नगर क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है। तो ये तो बातें थी जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं, करते हैं उन अलाउंसेस के ऊपर जो कि फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, जो पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि वैसे विशेष भत्ते जो कि नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए खर्च करने में दिए गए, जैसे यात्रा भत्ता। कुछ लोगों के जो जॉब होते हैं वो यहाँ से वहां घूमते हुए जॉब वो करते हैं, तो हम इसे कहते हैं यात्रा भत्ता, उन्हें दिया जाता है। इसके लिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस दी जाएगी। दैनिक भत्ता,
सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, वर्दी भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता। ये कुछ ऐसे भत्ते हैं जो कि आपके टोटली टैक्स फ्री होते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं जैसे विदेश भत्ता। विदेश भत्ता के अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको सत्कार भत्ता दिया जाता है, और अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भी भत्ता, कोई भी अलावेंस अगर दिया जा रहा हो तो ये टोटली टैक्स फ्री होते हैं। अब आइए समझते हैं ऐसे भत्तों के बारे में जो कि कुछ सीमा तक कर मुक्त होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं और फिर बाकी पे टैक्स दिया जाता है। तो इनमें सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस का मतलब होता है कि मकान किराए भत्ता, अगर मान लिया जाए कि आप किराए के मकान पे रह रहे हो तो नियोक्ता से प्राप्त जो किराया भत्ता होगा उसमें निम्न शर्तों पे जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। अपने रहने के मकान के संबंध में दिया गया वास्तविक किराया का संबंधित अवधि के वेतन के अगर 1/10 भाग पर आधिक्य हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसने मकान रहने को दिया है और जो आप उसमें रेंट दे रहे हैं, अगर आपके वेतन के 1/10 से उसका ज्यादा वैल्यू है तो उस रकम को, या वास्तविक मकान किराया भत्ते की जो प्राप्त राशि होगी वो, या फिर अगर आपके रहने का मकान मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थित है, यानी कि आपके संबंधित अवधि के वेतन का 50% भाग उसमें लगता हो और अन्य शहरों की दशा में 40% भाग लगता हो, ये इनमें से जो भी राशि कम होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। आगे बात करते हैं मनोरंजन भत्ता के बारे में, यानी कि एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। जहां तक बात करें सरकारी कर्मचारी तो उन्हें इसमें पूरी कटौती दी जाती है। विशेष भत्ता जो कि निश्चित सीमा तक कर मुक्त माना जाता है और नियोक्ता द्वारा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए दी जाते हो। जैसे मान लिया जाए कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के कारण जीवन निर्वाह में अगर परेशानियां आ रही हैं तो इसमें क्षतिपूर्ति जो दी जाती है, तो कैसी क्षतिपूर्ति और कैसे उन क्षतिपूर्ति को लेते हैं। पहले कहा कि विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते जो कि निम्न प्रकृति के हो। पहला, पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, अधिक ऊंचाई से भत्ते, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता। ये भत्ते 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होते हैं। विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो निम्न प्रकृति के हो, सीमावर्ती क्षेत्र का भत्ता या दुरस्थ बस्ती भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता। तो यहाँ पे 1300 रुपये प्रति माह कर मुक्त होंगे। ये जो 800 या फिर 1300 रुपये दिए गए हैं, या फिर यहाँ पे जो भी आगे रुपये की बात होगी या परसेंटेज की बात होगी, तो ये फिनेंशियल बिल के अकॉर्डिंग कभी कभी बढ़ना और कभी कभी घटने का भी काम इसमें होता है। आगे कहा कि जनजाति क्षेत्र भत्ता या फिर अनुसूचित क्षेत्र भत्ता एवं एजेंसी क्षेत्र भत्ता। तो यहाँ पे 200 रुपये प्रति माह, जैसे कोई मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे क्षेत्रों में हो तो वहां पे 200 रुपये प्रति माह उन्हें कटौती दी जाती है। अगर कोई परिवहन कर्मचारी हो और उसे विशेष भत्ते प्राप्त हो रहे हो तो परिवहन में सेवारत किसी भी कर्मचारी को उसकी निजी व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते का 70% या 6,000 रुपये प्रति माह, दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा का, तो बच्चों की शिक्षा का 100 रुपया प्रति माह 2 बच्चों तक कर मुक्त होगा। किसी भी कर्मचारी के बच्चों के लिए अगर वो छात्रावास में रहते हो तो उसके लिए 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों तक कर मुक्त होगा। यहाँ पर 2 बच्चों तक कर मुक्त का मतलब ये है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो केवल 2 का ही टैक्स फ्री होगा और प्रत्येक बच्चे का 300 रुपया यानी कि 600 रुपये आपको वहां पे टैक्स फ्री किए जाएंगे। बाकी जो है आपका लग रहा है ज्यादा, उस पर टैक्स लगेगा। यातायात भत्ता, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को ड्यूटी पर आने जाने के लिए 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त किया जाता है, परंतु कर्मचारी अंधा है या फिर शारीरिक रूप से अपंग है तो उसे 1600 रुपये कर मुक्त किया गया है। भूमि के नीचे काम करने वाले कर्मचारी को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक टैक्स फ्री होता है। भूमिगत वो होते हैं काम जो कि खदान के लिए किए जाते हैं, माइंस के लिए किए जाते हैं। तो ये थे कुछ भत्ते जो कि वेतन के साथ इंक्लूड किए जाते हैं। इन अलाउंसेस को सैलरी के साथ लिया करते हैं और फिर वो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन टैक्स लगाने के लिए ये चेक करना बहुत जरूरी होगा कि कौन से भत्ते ऐसे हैं जो कर मुक्त होंगे, कौन से कर युक्त हैं यानी उन पर टैक्स लगेगा,
और कौन से कुछ भाग उनके करमुक्त हैं और कुछ भाग उनके करयुक्त हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी थोड़ी सी परेशानी या फिर डाउट आपके हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं और बने रहे आगे के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।